जय हिंद दोस्तों। और बताइए आप लोग कैसे? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सफलता की ओर अग्रसर होंगे। तो चलिए कुछ मिनटों में हम लोग कवर करते हैं सौरमंडल में पृथ्वी, हमारा घर पृथ्वी और हमारा सौरमंडल। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सूर्य भगवान जी को। ठीक है, सॉरी ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सूर्य भगवान जी को। सूर्य एक क्या है? सूर्य एक तारा है। क्या है? सूर्य एक तारा है। ठीक है, सूर्य एक क्या है? तारा है। ये खुद चमकता है। भैया आप लोग देख लीजिए, सूर्य भगवान खुद चमकते हैं, सेल्फ वाले हैं इनको, ये इंडिपेंडेंट प्राणी हैं, प्राणी नहीं भगवान हैं। यह हमें प्रकाश, गर्मी और ऊर्जा देता है। ये तो आपको पता ही होगा, जैसे बल्ब रोशनी देता है वैसे सूर्य हमें रोशनी देता है। तारा, तारा क्या होता है? जब सूर्य एक तारा है तो तारा का भी कुछ डेफिनेशन तो होगा ही। जो खुद चमकता है उसको क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। इसीलिए सूर्य भी क्या है? एक तारा है। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं पृथ्वी के बारे में। जो खुद नहीं चमकते वो क्या कहलाते हैं? ग्रह। वो क्या कहलाते हैं? ग्रह। देखिए ग्रह ग्रह तो सबको घेर वेर लेता है। देख कहते हैं ना कि इनके ऊपर ये ग्रह का है, या फिर ये ग्रह कमज़ोर है, या वो ग्रह कमज़ोर है। लेकिन ग्रह जी को क्या ही बताया जाए, ग्रह जी तो खुद नहीं चमकते हैं, दूसरों से रोशनी लेते हैं और दूसरे के ऊपर कहर ढालते हैं। समझी में नहीं आता इनका कुछ, जो खुद नहीं चमकते। ठीक है, ये सूर्य की रोशनी से चमकते हैं। और 8 ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं घूम घूम के। क्यों? क्योंकि जब किसी से कुछ लेना होता है तो हमको उसका चक्कर लगाना पड़ता है। इन लोगों को लेनी है रोशनी, तो सूर्य भगवान जी के पीछे पीछे चक्कर लगाना पड़ता है। ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि पृथ्वी, पृथ्वी भी क्या है? ये हमारा घर है। ठीक है, ये भी एक ग्रह ही है, ये खुद थोड़ी चमकती है कोई। ठीक है, यहाँ पे तो सूर्य भगवान का आ ही रहा है रोशनी। यहाँ पानी, हवा ये सब है, तो इसीलिए ये क्या है? यहाँ पे क्या है? इसको जीवित ग्रह बोलते हैं। इसकी सतह पर ज़्यादा पानी है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? नीला नीला। आज ब्लू है, पानी पानी हो गया है। ठीक है। मून देखते हैं, चंदा मामा दूर के पूड़ी पकावे बेल के। ठीक है, इस तरीके से इनकी कुछ पहले से कहानी चली आ रही है। तो चंदा जो है, चंदा मामा हमारी पृथ्वी के उपग्रह है। ठीक है, पृथ्वी के उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर क्या करते हैं? ये घूमते रहते हैं। ठीक है, ये भी घूमते रहते हैं क्योंकि मामा है ना हमारे, तो अपने बहन के चारों ओर घूमते रहेंगे उनकी रक्षा वक्षा के लिए। ठीक है, यह खुद नहीं चमकते हैं, सूर्य की रोशनी से चमकते हैं हमारे चंदा मामा। ठीक है। अब सैटेलाइट देख लेते, उपग्रह क्या है? जो किसी ग्रह के चारों ओर शिट यार, बहुत गुस्सा आता है मुझे इस पे। जो किसी ग्रह के चारों ओर घूमे उसे उपग्रह कहते हैं। प्राकृतिक उपग्रह जो भगवान जी द्वारा बनाए गए, जैसे हमारे चंदा मामा। कृत्रिम उपग्रह मनुष्य द्वारा, जैसे कि मौसम जानकारी वगैरह जब मिलती है ना, तो ऐसे बहुत सारे कृत्रिम उपग्रह बनाए जाते हैं और भेजे जाते हैं। जैसे टीवी, मोबाइल आदि की आपको जानकारी लेनी रहती है इन सब चीज़ों पे तो मिलती है ना। क्षुद्र ग्रह ये आपके छोटे छोटे पत्थर होते हैं, ये मंगल और बृहस्पति के बीच में घूमते रहते हैं। यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये। ठीक है, ठीक है, ये पत्थर है। अब देखते हैं उल्का पिंड क्या होते हैं। जब पत्थर या धूल के टुकड़े अंतरिक्ष से पृथ्वी पर गिरते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये हमारे कुछ ग्रह ग्रह हैं। और अभी आप देख रहे थे ना कि वो जो यहाँ सूर्य और मंगल के बीच में जो होते हैं क्षुद्र ग्रह। ठीक है, यही पत्थर यहाँ पे घूमते रहते हैं यही बीच में, तो वही है। ठीक है, अब इनको आप लोग याद करना भी जरूरी है। तो पहले तो सूर्य भगवान जी आ गए, फिर बुध भगवान जी आ गए, फिर शुक्र जी आ गए, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर हनुमान जी आ गए, मंगलवार होता है, फिर बृहस्पतिवार आता है, फिर शनिवार आता है। शुक्र भगवान तो पहले ही आ गया था। ठीक है, तो इसलिए फिर शनि आ गए, फिर यूरेनस और नेपच्यून। अब सबसे ज़्यादा कठिनाई इसमें आती है लोगों को कि कौन, शिट यार, यूरेनस और नेपच्यून में किसको पहले याद रखना है? तो आपको पहले यूएन याद है। यूएन में सारी केसेस वगैरह जाती हैं, जैसे कि हमारे कश्मीर मुद्दा अभी यूएन में लटका हुआ है, तो यू पहले आ रहा है ना, और एन क्या बाद में आ रहा है। तो पहले यूरेनस होगा, उसके बाद नेपच्यून होगा। ठीक है, लिख देती हूँ। देखिए यहाँ पे ये यू हो गया और ये क्या हो गया? एन। ठीक है, तो यू पहले आ गया, एन बाद में आया। वैसे यू ऐसे लिखा है, लेकिन आप उस पर मत जाइएगा, यू एन डाल लीजिएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको माइंड में याद रहेगा। ओके, ठीक है। मिल्की हमारा सौरमंडल एक बहुत बड़ी आकाशगंगा, ठीक है, मिल्की वे में है। इसमें अरबों तारे हैं। अब ब्रह्मांड देखते हैं। आकाशगंगा में भी बहुत बड़ा हमारा ब्रह्मांड है, इसमें अनगिनत आकाशगंगाएं हैं। मतलब कि देखिए सबसे बड़ा तो ब्रह्मांड है, उसमें बहुत सारी आकाशगंगाएं हैं। ठीक है, मैं कौन सा पार्ट समझा रही हूँ? ये वाला।
ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो ये वाला पार्ट है, और ठीक है, बहुत बड़ा ब्रह्मांड है, उसमें बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं, और उस आकाश गंगा में बहुत सारे तारे हैं, और उसमें से हमारा सूर्य भगवान जी का भी तारा है। ऐसे बहुत सारे सूर्य भगवान होंगे जिनका आपको पता ही नहीं होगा। फिर उसके बाद से हमारी पृथ्वी है जो इनका चक्कर लगाती है। ऐसे बहुत सारी और भी पृथ्वी होंगी जिसका हमको नहीं पता है। आखिरकार ये जो एलियन वगैरह आते हैं वो कहीं से तो आते ही हैं ना। आखिरकार वो जो एलियंस वगैरह होते हैं वो कहाँ से आ जाते हैं? वो कहीं ना कहीं किसी जगह से ही आते हैं। और सोचिए, मैं तो सोच रही हूँ कि उनका साइंस कितना आगे गया होगा कि वो यहाँ पे पहुँच आ गए हैं। मतलब एक पृथ्वी पर वो पहुँच आए हैं, एक जीवित ग्रह पे आ गए हैं, जो उनका भी एक जीवित ग्रह होगा, है ना, जहाँ पे वो रह रहे होंगे, और वो दूसरे एक जीवित ग्रह पे आ गए हैं। यानी कि उनका साइंस तो आगे होगा ना, तभी तो आ गए। हम लोग तो ऐसे किसी भी जीवित ग्रह पे तो नहीं पहुँच पाए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद से हम लोग हैं मैं। महत्वपूर्ण की पॉइंट देख लीजिए। सूर्य एक तारा है, ग्रह खुद नहीं चमकते, सूर्य की रोशनी से चमकते हैं, ठीक है। क्या है? सूर्य एक तारा है, ग्रह खुद नहीं चमकते हैं, सूर्य की रोशनी से चमकते हैं। पृथ्वी क्या है? तीसरा ग्रह है, पृथ्वी पर जीवन है इसलिए यह खास है। चांद पृथ्वी का उपग्रह है, ठीक है। मनुष्य ने कृत्रिम उपग्रह बनाए हैं। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में होते हैं, ये तो अभी आपको बताया है। उल्कापिंड अंतरिक्ष से आकर पृथ्वी पर गिरते हैं। हमारा सौरमंडल मिल्की वे में है, ठीक है। आपको याद रखनी है आपको कि आपकी फ्रेंड मिल्की है, ओके। फिर उसके बाद से याद रखने का यहाँ पे ऐसे कुछ है ट्रिक, तो आप लोग भी बना लीजिए कुछ ट्रिक वगैरह। बूसू पू मा ब्रीशु ब्रीस यूने, ठीक है। बूशु प्री मम ब्रीश यूने। ऐसा लग रहा है मैं संस्कृत पढ़ी हूँ। बूशु प्री मम ब्रिंश यूने, ठीक है। अब थोड़ा वन लाइनर समरी देख लेते हैं। सूर्य में रोशनी और गर्मी देता है, सबको पता है। पृथ्वी हमारा घर है, यहाँ जीवन है, सबको पता है। ये बेचारी छुटकू को नहीं पता है, इसीलिए बता रही है। सूर्य जो है उसके चक्कर कौन लगाता है? 8 ग्रह लगाते हैं, उपग्रह होते हैं, क्षुद्र ग्रह होते हैं, उल्कापिंड होते हैं, और ये सब मिलकर, सॉरी 8 ग्रह तो चक्कर लगाते हैं, लेकिन ये सब जितने हैं प्लस प्लस करके लिखा गया है, सौरमंडल बनाते हैं। हमारा सौरमंडल मिल्की वे में आकाशगंगा का हिस्सा है, ठीक है। तो आपकी फ्रेंड का हिस्सा है, मिल्की वे का हिस्सा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आज का सौरमंडल में पृथ्वी वाला पार्ट खत्म होता है, जो कि कुछ 8 मिनट के अंदर ही बन गया। सो थैंक यू डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आप किस और टॉपिक पे चाहिए, किसी भी टॉपिक पे बताइएगा, मैं बहुत ही मिनिमम टाइम में उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। सो थैंक यू डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।